आज लड़कियां जिस प्रकार से भाग रही हैं, आप जिस प्रकार से भाग रही हैं, आप सोच नहीं सकते। माँ बाप को नींद नहीं आती रात को। हजारों लड़कियां भाग रही हैं, और तो और 4-4, 5-5 बच्चों की मां भी भाग रही हैं। आप सोचिए माँ बाप के सामने क्या होगा जब वो उसको ढूंढ के लाती है पुलिस, तो माँ बाप को इनकार कर देते हैं कि मैं आपको जानते तक नहीं। एक बेटी अपने माँ बाप को ये कहे कि मैं तुम्हें पहचानती नहीं, इससे बड़ी मरने की बात और क्या हो सकती है उसके लिए। राजस्थान विधानसभा, जहां प्रदेश की प्रगति, पानी, बिजली और सड़कों पर चर्चा होनी चाहिए, वहां अचानक से एक ऐसा मुद्दा गूंजता है जो घर की दहलीज पार करके सीधे समाज के चरित्र पर सवाल खड़ा कर देता है। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न केवल सत्ता पक्ष और विपक्ष को सन्न कर दिया, बल्कि पूरे प्रदेश में एक नई बहस को जन्म दे दिया। मुद्दा है लड़कियों और महिलाओं का घर छोड़कर जाना। बुडानिया जी कहते हैं कि 3 से 4 बच्चों की मां भी भाग रही है और इस पर सरकार को कुछ सोचना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सरकार का विषय है या फिर ये हमारे उस खोखले होते समाज का आईना है जहां जिम्मेदारी के नाम पर सिर्फ बंदिशें बेची जाती हैं। विधायक जी ने सदन में चिंता जताई कि बेटियां और महिलाएं अपनी मर्जी से घर छोड़ रही हैं, जिससे परिवारों की बदनामी हो रही है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों से मिलकर इस पर कठोर कदम उठाने की अपील की। लेकिन जैसे ही ये बयान बाहर आया, समाज 2 हिस्सों में बंट गया। आलोचना करने वालों का सबसे बड़ा तर्क ये है कि जब भी कोई लड़की अपने पसंद से विवाह करने के लिए घर से निकलती है तो क्या वो अकेली होती है? उसके साथ एक लड़का भी होता है जो अपना घर छोड़ता है। फिर समाज की सारी बंदिशें, सारी नैतिकता और सारी मर्यादाओं की पोटली सिर्फ लड़की के लिए सिर पर ही क्यों फोड़ी जाती है? क्या मर्यादा का ठेका सिर्फ आधी आबादी ने ले रखा है? हकीकत तो यह है कि जब कोई लड़की स्वतंत्र निर्णय लेकर आगे बढ़ती है तो हमारा समाज उसे स्वतंत्रता नहीं बल्कि भागना कहता है। ये शब्द ही समाज की जड़ता को उजागर करता है। अगर प्रेम विवाह को एक अपराध या सामाजिक बुराई की तरह देखा जाता है तो क्या इसमें लड़के उतने ही जिम्मेदार नहीं? क्यों परिवार की मान मर्यादा और चरित्र का पूरा वजन एक लड़की के कंधों पर लाद दिया जाता है? बुडानिया जी के बयान में उस पितृसत्तात्मक सोच की झलक मिलती है जो मानती है कि महिलाओं को कंट्रोल करने के लिए कानून या सामाजिक दबाव की जरूरत है, जबकि असल जरूरत है संवाद की। ये सच है कि 20 साल तक पालन पोषण करने वाले माता पिता की अपेक्षाएं अपने बच्चों से होती हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि कोई बेटी अपना घर छोड़ने पर मजबूर क्यों होती है? हमारे घर और समाज की संरचना ऐसी क्यों नहीं है जहां एक लड़की अपने प्रेम या अपने निर्णय के बारे में पिता या भाई से खुलकर बात कर सके? हम इतना दबाव बना देते हैं कि उसे अपनी बात कहने के बजाय खामोशी से निकल जाना ज्यादा सुरक्षित लगता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है हमारा संविधान। भारत का संविधान हर वयस्क नागरिक को, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपना जीवन साथी चुनने और अपनी मर्जी से जीने का मूल अधिकार देता है। क्या कोई विधानसभा या कोई कानून संविधान के ऊपर जा सकता है? विधायक बुडानिया ने सरकार से कदम उठाने की बात कही, लेकिन क्या सरकारें प्यार पर पहरा लगा सकती हैं? क्या पुलिस और कानून घर के भीतर की भावनाओं को नियंत्रण कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये केवल सरकारों का विषय नहीं बल्कि समाज की सामूहिक जिम्मेदारी। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि हम अपनी बेटियों को कैसा माहौल दें। यदि हम चाहते हैं कि बेटियां घर ना छोड़ें तो हमें उन्हें डर नहीं बल्कि भरोसा देना होगा। हमें ऐसे स्वतंत्र जीवन मूल्यों को अपनाना होगा जहां सामाजिक दबाव सिर्फ लड़कियों पर ना हो। जब तक हम मर्यादा को सिर्फ औरतों के कपड़ों और उनके फैसलों से जोड़ते रहेंगे तब तक ऐसे बयान विधानसभा में गूंजते रहेंगे और समाज पिछड़ता रहेगा। नरेंद्र बुडानिया का बयान आज एक बड़ी बहस की शुरुआत है। क्या हम अपनी बेटियों को नागरिक मानते हैं या सिर्फ परिवार की संपत्ति? क्या हम उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार देने को तैयार हैं या हम 18वीं सदी के नियमों से 21वीं सदी को चलाना चाहते हैं? ये मामला राजनीति से ज्यादा सामाजिक मनोविज्ञान का है। फैसला आपको करना है कि आप बंदिशों के पक्ष में हैं या उस भरोसे के जहां कोई घर छोड़ना ना चाहिए। इस पर आपके विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं?
तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।